हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रंथ ज्ञान क्लासेस। आज हम मेंस्ट्रुएशन की क्लास नंबर 6 लेके आए हैं। मेंस्ट्रुएशन की जो क्लास है 6 वाली, तो इसमें हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड एरिया ऑफ क्यूब, है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिएगा। ये व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज लेंथ 3 मीटर। लेंथ कितना दे दिया बेटा आपको? लेंथ दे दिया 3 मीटर। ठीक है, ब्रेथ 2 मीटर, जो ब्रेथ है बेटा वो 2 मीटर है ना, ब्रेथ जो आपकी 2 मीटर है। एंड हाइट इज 2 मीटर, यानी कि हाइट आपकी दे दी बेटा 2 मीटर। तो आपकी ये 4 ऑप्शन है, एग्जाम में आए हुए पी वाई क्यूज हैं ये, है ना। जो पी वाई क्यूज है ये पी वाई क्यू, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन है। चलो क्यूब की हम शेप बना लेते हैं बच्चा। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं, है ना। क्या होती है? सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं बेटा। ठीक है, तो हमने क्यूब बना लेना है। ये हमने क्यूब बना लिया, जिससे कि क्यूब मान लेना बच्चा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूब की शेप में है, तो ये हमारा क्यूब की शेप में है बच्चा। ठीक है, इस तरह का हमारा क्यूब होता है। ठीक है, इस तरह का हमारा क्यूब होता है। तो इसमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो क्यूब होता है वो क्या कहता है कि आपका हम्म ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, और क्यूब का जो क्या होता है बच्चा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज़ें क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। ये हमने लेंथ मान लिया, और ये हमने मान लिया ब्रेथ, और ये हमारी जो हाइट होगी, है ना, ये हमारी क्या होगी बच्चा? हाइट होगी। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है अंदर की तरफ से। और इसका जैसे एक रूम होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, वो आपका क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? एक बॉक्स है, उसके अंदर लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, यानी कि क्यूबॉइड है ना। ये क्यूबॉइड है। क्या है बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, और क्यूब के अंदर सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सीधा सिंपल क्वेश्चन होगा, 3 × 2 × 2, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना, 12 मीटर क्यूब, है ना। तो ये मीटर भी है ना बेटा, यहाँ पर मीटर क्यूब लिखा जाएगा, क्योंकि 3 मीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो मीटर गुणा में मीटर गुणा में मीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? मीटर की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर एक्सपोनेंट आपकी क्या हो जाएगी? बेस आपका सेम हो गया, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, 1 + 1 तो यहाँ पर m की पावर 3 आ जाएगी, मीटर की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 मीटर क्यूब। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, है ना। क्यूब का जो सरफेस एरिया है, क्यूब का सरफेस एरिया है वो क्या दे रखा है? 400 एरिया दे रखा है। एरिया, एरिया क्या दे रखा है बेटा? 486 स्क्वायर मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 486 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला क्या होता है क्यूब का, ये बताओ। एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² इजकल टू में 486। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर 6 से काट दिया। एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। 6 से काटा, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, a² इजकल टू में आपका आ गया 81। a² आपका 81 आ गया, तो a² बराबर 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। बोथ साइड रूट कर दिया, रूट से 2 कट गया अपना, a की वैल्यू आ गई बेटा 9, है ना। जब ए की वैल्यू आपकी 9 आ गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है। वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक का क्यूब, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट में सारी की सारी बराबर होती हैं, तो ए मल्टीप्लाई ए, तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? ए का क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया ए क्यूब, यानी ए क्या अपने पास आया? 9, और 9 का क्यूब क्या करेंगे बेटा? 9 × 9 = 9, है ना। 9 को 81 से गुणा किया, 9 का 9 9 जा 81 हो गया, 81 को फिर 9 से किया तो 9 9 72, है ना, 729 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। इसका दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर रेशियो, यानी 2 वॉल्यूम है उनका क्यूब का रेशियो दे रखा है ना।
तो यानी कि दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स 2 क्यूब्स है ना, 2 क्यूब है ना। तो ए क्यूब को हमने ए क्यूब मान लिया और दूसरे को मान लिया हमने क्या मान लिया बेटा, बी क्यूब मान लिया। उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ए क्यूब और बी क्यूब का रेशियो दे रखा है 8:1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए का क्यूब अपॉन में बी का क्यूब बराबर में 8/1। समझ गए बात को। यहाँ पर हमने क्या करना है कि बोथ साइड क्या कर लेंगे, एक का क्यूब बी का क्यूब एज इट इज होल क्यूब कर देते हैं बेटा, ठीक है। और ये 8 का क्यूब को हम कर देंगे 2, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 8 जो होता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो गया आपका, ठीक है। और बटे में 1, 1 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो आपका 1 ही आना है ना। तो इसका कर सकते हैं पूरे का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। और बोथ साइड क्यूब रूट कर दिया हमने, ठीक है। क्यूब रूट कर दिया तो क्यूब रूट से आपका कट गया, यानी कि a/b जो है आपका 2/1 आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा, a का वैल्यू आ गया 1 और 2, a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 2:1, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ डायमेंशन है ना, द आउटर डायमेंशन ऑफ द क्लोज वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का क्लोज बॉक्स है ना, उसका जो डायमेंशन है बच्चा वो कितना है, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट जो है L × B × हाइट वो दे रखी है 10 × 8 × 7 और इंटू में सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। द वुड इज 1 सेंटीमीटर थिकनेस, यानी कि उसकी जो मोटाई है ना लकड़ी की जो मोटाई है बेटा वो कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भाई मोटाई है तो इसके अंदर तीनों चीज़ें काउंट हो रखी हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंथ आपकी कितनी है बेटा, 10 है ना। जब 10 है तो सीधी सी बात है, मान लो ये क्यूबॉइड है आपका, ठीक है। हमने क्यूबॉइड मान लेते हैं बच्चा ये, ठीक है। ये हमने क्यूबॉइड मान लिया, ये क्यूबॉइड मान लिया, इसको भी हटाओ, इसको हमने ये मान लिया क्यूबॉइड। ये तो स्क्वायर बन रहा है, जब स्क्वायर बनाते हैं तब क्यूब बनता है, और क्यूब बनाते हैं जब, ये एक लकड़ी का क्यूबॉइड का बॉक्स मान लिया हमने, ये हमारा क्यूबॉइड का एक बॉक्स हो गया। अब इस क्यूबॉइड बॉक्स में जो लकड़ी की जो मोटाई है बेटा, लकड़ी की मोटाई है दोनों तरफ से आपकी, देखो ये जो दोनों तरफ से है ना, कितनी कितनी है बेटा, दोनों तरफ से 2 से 1 सेंटीमीटर जाएगी। कितनी जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर जाएगी। कितनी जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब जाएगी। तो यहाँ पर 10 में से हम जब 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 8, क्योंकि आपकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर कम हो रही है ना, क्योंकि दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर साइड से कम होगी, एक साइड से, तो आपका जो अंदर का जो वॉल्यूम है वो निकल के आएगा, लेंथ होगी 2, है ना, 2 कम होगी। तो ब्रेथ भी आपकी 2 ही कम होगी और आपकी हाइट भी आपकी 2 ही कम होगी। तो आपकी जो नई जो अंदर का जो है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। तो ये आपका अंदर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है बच्चा। और अंदर का वॉल्यूम का और गुणा में कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछ रहा है कि ये क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन रिक्वायर्ड मेक ए बॉक्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉस्ट 2 रुपये, है ना। 2 रुपये 1 सेंटीमीटर क्यूब की उसकी कीमत है। तो आपने क्या करना है, पहले इसका सेंटीमीटर क्यूब निकालना है। वो कैसे निकलेगा बेटा, इसका जो है ये आप कर लो 10 गुना में 8 गुना में 7, है ना। ये आपका जो कितना आएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, और 10 8 7 56 560 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और इसकी गुना किया 8 गुना 6 गुना में 5, इसका आ जाएगा आपका, ये गुना करने पर 240 सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब जो एक तरह से लकड़ी की जो मोटाई है बेटा वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लकड़ी की मोटाई आ जाएगी। लकड़ी की मोटाई कौन सी हो गई, जो हमने ये 2-2 सेंटीमीटर घटाई है ना, लेंथ में भी ब्रेथ में भी ये जो 2 सेंटीमीटर हमने घटाई है, तो ये जो अंदर की लकड़ी की मोटाई है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 2 और ये बच गया 3। तो लकड़ी की जो मोटाई है सेंटीमीटर क्यूब 320 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो 320 सेंटीमीटर क्यूब है वो जो, यानी कि लकड़ी की जो बॉक्स बनाने के है उस बॉक्स की ही कीमत ले रहा है, लकड़ी की ही कीमत ले रहा है। और जो लकड़ी की लागत है ना, ये जो लकड़ी की 1 सेंटीमीटर घन में वो कितनी ले रहा है बेटा, 1 सेंटीमीटर लकड़ी की जो मोटाई है उसमें 2 रुपये ले रहा है। यानी 320 को हम किससे गुणा कर देंगे बच्चा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4
3 दूनी 6, 640 रुपये आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक साबुन की टिकिया है, उसका आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड की फॉर्म में ये, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो गई। ठीक है बच्चा, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आपका दे रखा है 7 गुणा में 5 गुणा में 2.5। ठीक है, और इंटू में सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि तीनों में सेंटीमीटर है। तो दो बॉक्सों में अधिकतम कितनी साबुन की टिकियाँ रखी जा सकती हैं? बॉक्स कितने हैं बेटा? बॉक्स, दो बॉक्सों की संख्या। बॉक्स कितने चाहिए अपने को? एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स ये, तो इसमें साबुन की टिकिया रखी जानी है। ठीक है, तो ऐसी टिकिया रखी जानी है ऊपर नीचे। तो ये इन दोनों बॉक्सों में कितनी रखी जा सकती है कि यदि आपकी जो है ना, यदि जो प्रत्येक बॉक्स के आंतरिक का माप 56 सेंटीमीटर 4 मीटर और ये दे रखा है, बॉक्स का आंतरिक माप दे रखा है दोनों बॉक्स, एक बॉक्स का, प्रत्येक बॉक्स का कितने बॉक्स का? एक बॉक्स का ये है। तो यानी कि ये तो जो लेंथ ब्रेथ और ये थी, ये किसकी थी? साबुन की टिकिया की थी भाई, है ना? किसकी थी? सोप की थी, ये सोप की थी। और बॉक्स की जो साइज है, बॉक्स की, एक बॉक्स की साइज है आपकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट बराबर 56 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। ठीक है, गुणा में 0.4 मीटर। 0.4 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? चलो 0.4 ही लिखो, मीटर का मीटर लिखो। ठीक है, गुणा में 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। यहाँ पर 56 सेंटीमीटर है बेटा, 56 सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर ही रहेगा। इसको मीटर बनाने के लिए 4/10 है ना, और गुणा में 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका। गुणा में 25 हम 100 कर देंगे, और 100 मीटर था ये भी, तो इसको 100 से करेंगे तो इसको काट दिया 100, कट गया बेटा। तो ये सारा का सारा क्या बन गया? सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो यहाँ पर क्या बना? 56 गुणा में 40 गुणा में 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये साइज किसकी बेटा? एक बॉक्स की। कितने बॉक्स की बेटा? एक बॉक्स की। और दो बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे? इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये बॉक्स की है, और साबुन की साइज बेटा ये है, साबुन की साइज बटे में कर देंगे। 7 गुणा में 5 गुणा में 2.5 है ना, 2.5 को पॉइंट हटा करके गुणा में कर देंगे बेटा 10 ऊपर। ठीक है, तो 10, 25 से 25 कट गया, है ना, 7 से 8 कट गया, 7 8 56, और 5 से ये कट गया, 5 8 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 8 8 64, और 64 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 दूनी 12, 128 और 10 ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 1280, है ना। तो 1280 कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी ऑप्शन आपका ठीक हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा था, इस क्वेश्चन में ये कह रखा था कि दो बॉक्स हैं, और बॉक्स की जो साइज बेटा दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, बॉक्स की साइज आपको क्या दे रखी है बेटा? बॉक्स की साइज ये दे रखी है, बॉक्स की साइज ये 56 सेंटीमीटर, ये मीटर में था, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और बटे में साबुन की साइज है। तो ये दो दो बॉक्स हैं, तो 2 गुणा में इस साबुन की टिकिया को नीचे कर देना है, काट पीट देना है, आपका हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयताकार बक्से का आंतरिक लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रम से ये है। ठीक है, तो आयताकार जो बक्से है, तो बक्सा एक तरह का आपका ये मान लो, आयताकार बक्सा इस तरह से हम मान लेते हैं इसको, है ना, क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ये आपका हमने बक्सा मान लिया। ये बक्सा मान के लिए हमने इसको क्यूबॉइड बना लिया, और क्यूबॉइड बनाने के लिए ये कर दिया, क्यूबॉइड बना दिया। और क्यूबॉइड के अंदर ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, और ये आपकी हाइट हो गई, है ना, ये हमने इसकी हाइट ले ली। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? बॉक्स आर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लगातार ये है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 4 गुणा में 3 गुणा में 2। ठीक है, तो ये हाउ मेनी सच बॉक्स आर नीड्स टू पैक 8600 CU, 8664 CU, है ना। ये कह रहा है 8664 घन सेंटीमीटर बनने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, है ना। तो यानी कि आपको कितने ऐसे बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपने क्या करना है कि ये जो बॉक्स है टोटल ये है ना बेटा, इसको किससे भाग कर दो आप? 4 गुणा में 3 गुणा में आपका 2, यानी कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ये हो गया ना बेटा, एक बॉक्स का,
तो यहाँ पर कितने बॉक्सों की ज़रूरत पड़ेगी इतना एरिया कवर करने के लिए? तो ये टोटल एरिया को हम इससे भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो हम काट देंगे इसको, तो काटेंगे तो 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। चलो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 सात 28, है ना? 4 आठा 32, 8 पे चला गया और 4 तिया 12। अब 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? आपका आ जाएगा, देखना एक बार दोबारा देखना, 4 का, 3 का और 2 से काटना है, ठीक है? 4, 3 और 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर किस में गड़बड़ हुआ है? चलो एक बार दोबारा काटते हैं इसको, इसको कर लेते हैं 8 6 6 4 अपॉन में 4 गुना में 3 गुना में 2। इसको काटने के लिए हम दूसरा मार कर लेते हैं। 4 से काटा बेटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, है ना? 4 से काटा, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 छंग 24, है ना? और 4 छंग 24, ठीक है। 3 से काटा बेटा, 3 एकम 3 सात 21, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से तो कट ही नहीं रहा, ये क्या गड़बड़ हुआ? हाँ, 3 दूनी 6, 2 ही था, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 361 और 361 आपका ऑप्शन हो गया सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वाटर टैंक है ना? उसमें 13 मीटर लंबाई है उसकी और 14 मीटर चौड़ाई है और 10 मीटर गहरा है, ठीक है। तो वो किसकी फॉर्म में है वाटर टैंक आपका? वाटर टैंक भी आपका है क्यूबॉइड की फॉर्म में, है ना? वाटर टैंक किसकी फॉर्म है बेटा? क्यूबॉइड की फॉर्म में है। तो ये आपका क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर ना हो, वो क्यूबॉइड होता है। ये बोला 13 मीटर लंबा है, 14 मीटर आपका चौड़ा है और गहराई जो है, इसकी गहराई जो है 10 मीटर है। फील्ड द वाटर एट द लेवल 5 मीटर, है ना? ये फील्ड कर दिया वाटर लेवल, कितना इसका फील्ड हो रखा है बच्चा? 5 मीटर तक आपका जो फील्ड है ये, ठीक है। यानी 5 मीटर तक पानी भरा है, ठीक है। ये जो हमने एक तरह से इसकी 5 मीटर हाइट मान ली और 5 मीटर हाइट मान ली, ये 5 मीटर तक क्या है बच्चा? इसका पानी भरा हुआ है, 5 मीटर तक वाटर है, ठीक है। 5 मीटर तक वाटर है। तो व्हाट पार्ट टैंक इम्पिटी, तो टोटल इसका पार्ट इम्पिटी कितना है ये हमने बताना है। सीधी सी बात है, पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लो। आप क्या करोगे? टोटल कैपेसिटी निकाल लो, वॉल्यूम मतलब आयतन, है ना? टोटल कैपेसिटी, है ना? टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो यानी कि 14 गुणा में 13 गुणा में 10, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो मीटर है आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जब इनकी 14 की 13 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 182, और ये 182 और 0 पीछे लग जाएगा, मीटर क्यूब। 182 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। ये टोटल कैपेसिटी है किसकी? एक टैंक की। अब 5 मीटर तक इसमें हाइट है ना? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हाइट कम हुई है। सिर्फ हाइट कितनी हुई है बेटा इसकी? 5 मीटर। यानी टोटल कितनी थी हाइट आपकी? हाइट टोटल थी आपकी 10 थी ना बेटा? ये हाइट 10 थी, 10 में से 5 आपके पानी भरा है और 5 आपका खाली है। यानी कि जो खाली हिस्सा या भरा हिस्सा आपका 5 हो गया, यानी भरा हिस्सा हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर 5 मीटर तक भरा हुआ है। कितने मीटर तक भरा हुआ है? 5 मीटर तक। जो पानी भरा हुआ है तो लेंथ तो बेटा वही रहेगी 14, ब्रेथ भी 13 रहेगी, और जो हाइट है वो आपकी 5 मीटर आ जाएगी, है ना बेटा? क्यों आ जाएगी 5 मीटर? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी ये किस चीज़ का है? जो प्रजेंट क्या है बेटा? प्रजेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना? ये इसमें प्रजेंट है। तो इसमें आपने क्या कर देना है? इनकी गुणा कर देना है और इसको घटा देना है। तो इसमें से घटाया तो गुणा किया तो कितना हो जाएगा बेटा? 13 को जब हम 14 से करेंगे तो 182 आया था, और 182 को हम 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 910, है ना? तो 910 मीटर क्यूब, है ना? ये क्या किसका आ गया बच्चा? 110 मीटर क्यूब। 110 910 मीटर क्यूब किसका आ गया बेटा? वाटर भरा हुआ है इसमें टैंक के अंदर, है ना? अब एमपीटी कितना है? तो टोटल कैपेसिटी इतनी थी 1820। 1820 माइनस 910, तो यहाँ पर 0 1 और 9,
910 ही आपका बचा हुआ हो गया, है ना। एमपीटी आपका, एमपीटी वाट जो एमपीटी है खाली है ना, वो आपका 910 है एमपीटी पार्ट, ठीक है। कितना हो गया एमपीटी पार्ट? 910 हो गया। अब एक बात बताओ, हमने क्या करना है, अब क्या करना है, एमपीटी पार्ट 910 बटे में कितना हो जाएगा बेटा? 1820 टोटल पार्ट, है ना। तो टंकी का कितना भाग खाली है, तो कितना भाग बताना है, तो एमपीटी भाग बटे में टोटल भाग, है ना। तो 910 को हमने जब काटा तो यहाँ पर 910 को जब हम 91 दूनी 82, 182, तो यहाँ पर 1/2, तो यानी कि आधा भाग जो है आपका खाली है। ये मैंने बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट से समझाया। ये आई चीज़ कहाँ से, डायरेक्ट भी आपको 1 सेकंड भी कर सकते थे आपको। जब आपके फंडे क्लियर होंगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से सेकंडों में कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मेटल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके मेटल के जो हैं 3 साइड से आपके क्या है बेटा? क्यूब है ना। यानी कि 6 × 8 × 10, ठीक है। ये आपका क्यूब्स है, ठीक है, अलग अलग क्यूब्स हैं। 3 मेटल, 3 मेटल के क्यूब है, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़े घन के आकार में डाला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पहली बात तो ये कि तीनों की तीनों अलग हैं। ये ए आपका दे दिया, एक घन आपका कितना बेटा? 6 का, है ना। उसकी साइड दे रखी है, एक की साइड दे रखी 6, बी की साइड दे रखी है बेटा न फर्स्ट घन की, फर्स्ट क्यूब की, है ना, सेकंड की और ये थर्ड की। तो सेकंड की आपकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और थर्ड मान लिया हमने सी, यानी कि आपका 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात क्या करें, 3 मेटल्स आर, है ना, ये दे रखा है। इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल इनका वॉल्यूम निकालना है। इसका भी वॉल्यूम निकालना है, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्या हो गया? 6 × 6, 6 का क्यूब, यहाँ पर 8 का क्यूब और यहाँ पर 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब तो आपको सबको पता है, 10 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है बेटा? 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई, ये टोटल जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया तीनों को, अगर इनको पिघलाते हैं तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ऐड कर देंगे, 6 और 2 8, है ना। ये ऐसे लिखो 8 2 5 और 2 7 और आपका हो गया 1, यानी कि 1728 आपका क्या हुआ? टोटल वॉल्यूम हो गया तीनों का, है ना। यहाँ पर आ गया टोटल वॉल्यूम। टोटल क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम आ गया। टोटल वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि एक 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 बनाना है। क्या बनाना है? टोटल एक। तो यहाँ पर एक गोला बनाना है पिघला करके उस लोहे के जो धातु का जो है ना, तीनों गोलों को। तो हमने क्या करना है, 1728 किसका कर देना है? 1728 किसका स्क्वायर कर देना है? 1728 स्क्वायर किसका होगा बच्चा? 1728 किसका स्क्वायर होता है? ये आपका स्क्वायर होता है बेटा। स्क्वायर तो नहीं होगा, ये क्यूब किसका होता है? ये 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बेटा? 12 का क्यूब, है ना। कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में क्यूब ही होगा। तो ये आपका 1712, ये 12 का क्यूब हो गया, कट गया। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 12, है ना। जो जो नया घन बना है, नया जो ये तीनों को मिलाकर के 3 छोटे छोटे आकार के आपके क्या थे? क्यूब थे। और 3 छोटे छोटे क्यूबों को आपने पिघला करके क्या कर देना है? एक बड़ा कर देना है, क्यूब बना देना है। क्या बना देना? आपने एक बड़ा क्यूब बना देना है। तो एक बड़ा क्यूब बनाया हमने, ये एक बड़ा क्यूब बनाया और बड़ा क्यूब बनाया, तो इसका जो साइड है बेटा 12 आ गया। अब इस बड़ा जो क्यूब है उसका साइड 12 आ गया, तो इसका क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर आपका मतलब 6 × 12 गुना में 12, ठीक है। जब 12 की 12 से गुणा किया तो 144, और 144 को 6 से गुणा किया तो आपका 864 मीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। 864 किसका बेटा? बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, 24 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के आकार की ईंटों की बनी एक
बनी दीवार की लंबाई जो है, ईंट की जो लंबाई है, यानी ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की जो लंबाई है बेटा, ब्रिक्स की लंबाई, ब्रेथ और हाइट। तो ब्रिक्स की यानी ईंट की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपकी दे दी 24 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ईंट की लंबाई है। मान लो ईंट हमने ये मान ली, ईंट हो गई बेटा। ठीक है, ये ईंट हो गई आपकी, ईंट की जो लंबाई है बेटा। ठीक है, ईंट मान लो आप। ये ईंट की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे दी। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि ये कह रहा है कि जो बनी दीवार की लंबाई, दीवार की जो लंबाई है बेटा ये है 36 मीटर ऊंची है ना, ऊंचाई है ना, ये चौड़ाई और हाइट दे दी। तो पहले एक दीवार मैं बताता हूँ, दीवार इस तरह से आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये आपकी मान लो दीवार है। ठीक है, ये दीवार है और दीवार की मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये एक तरह की दीवार है आपकी, और इस दीवार की अंदर ईंटें लगी हैं बेटा। क्या लगी हैं? ईंटें लगी हैं, है ना। जैसे ये ईंट लगी, ईंट की साइज ये है ना, एक ये ईंट लग गई, ये ऐसे ईंट लग करके दीवार बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ईंट ईंट बन करके दीवार बनी है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कितनी ईंटों की रिक्वायरमेंट हुई, है ना। तो यहाँ पर ईंटों की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहली बात तो ये दीवार की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो देखो। दीवार की जो लंबाई लंबाई दे रखी है आपकी बेटा, कितनी दे रखी है? 36 मीटर लंबी। और चौड़ाई जो है, हाइट आपकी दे रखी है बेटा, हाइट दे रखी है लंबाई 36 मीटर, और हाइट आपकी, हाइट दे दी आपकी बेटा 4 मीटर, और चौड़ाई बेटा उसकी दे दी 30 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? 30 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वांटिटी बेटा मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलो। तो 36 गुणा में आप क्या करोगे, यहाँ पर 36 गुणा में 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये होगा 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4 मीटर है तो 4 गुणा में 100 कर दो, तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया बच्चा। ठीक है, 3600 सेंटीमीटर हो गया और 400 सेंटीमीटर हो गया, और ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि यहाँ पर निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम निकालेंगे, यानी कि ईंट की जो लंबाई निकालेंगे हम ना, लंबाई यानी काउंटिंग, है ना। तो कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी वो निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि दीवार का वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, है ना, वन ब्रिक्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि BRIC के, ब्रिक्स यानी कि ईंट, तो ईंट का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा, लेंथ आपकी है बेटा 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर, है ना, गुणा में आप क्या कर दोगे 400 सेंटीमीटर, और गुणा में आप कर दोगे 30 सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या कर दोगे आप, ईंट की जो वॉल्यूम है ना, ईंट का जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर, गुणा में 15 सेंटीमीटर, गुणा में 12 सेंटीमीटर, है ना। तो 15 से काट दिया, 15 दूनी 30, है ना। तो इनको 12 से काट दिया, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना। तो 300, और 24 को काट देंगे हम, 6 से काट दिया, 6 चौक 24, यहाँ पे 6 से काट दिया, 6 पंचो 30, 50, 4 से काट दिया, ये आ गया 100। तो आप इनके आपस में गुणा करोगे, तो आपका किस किस की गुणा करनी है, 50 की, 100 की और 2 की। तो यहाँ पर 50 की, 100 की, 2 की किया तो आपका हो गया 100, और 100 की गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई 100 किया तो आपका 100, और ये आ गया आपका। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आपको 10,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। टोटल ईंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है आपको, ईंट की जो रिक्वायरमेंट है बेटा कितनी है बेटा, 10,000 ईंटों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10,000 ईंटों की रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है? 10,000 ईंटों की। BRICKS, ब्रिक्स, यानी कि 10,000 ईंटों की रिक्वायरमेंट है आपको। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जो टंकी, यानी कि 800 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की सिंचाई के लिए, यानी कि 800 मीटर, है ना, 800 मीटर वर्ग क्षेत्रफल,
आयताकार खेत, पहली बात तो ये आयताकार खेत है, और आयताकार खेत की जो है ना, और इसका क्या दे रखा है बेटा 800 मीटर वर्ग, है ना। तो यानी कि एरिया दे दिया, इसका एरिया दे दिया 800, है ना, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस खेत का फील्ड का जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है। अब क्या कह रहा है, 160 घन सेंटीमीटर वाले पानी का उपयोग किया जाना है। खेत में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर कितनी होगी, है ना, खेत में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर कितनी होगी। यानी कि आपका सीधा सा कह रहा है कि यहाँ पर 160 घन मीटर पानी का, है ना, तो 100 जो यानी कि वॉल्यूम दे दिया ना एक तरह से, है ना, तो ये दे दिया 160 मीटर क्यूब, एक तरह का वॉल्यूम दे दिया ये, है ना। तो वॉल्यूम दे दिया बेटा, वॉल्यूम आपका 160 मीटर क्यूब दे दिया, किसका दे दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वाटर का दे दिया, किसका दे दिया, वाटर का दे दिया। तो वाटर का यहाँ पर दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, एरिया आपका कितना दे दिया बेटा 800 दे दिया, वॉल्यूम आपको ये 160 दे दिया। तो यहाँ पर निकालना क्या, आपने हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाइट निकालनी है तो सीधी सी बात है कि आपने क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टंकी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टंकी 160 हो गया, बराबर कर देना एरिया ऑफ बेस, है ना। उस टंकी का एरिया ऑफ बेस कितना होता है, एरिया ऑफ बेस, है ना, उस बेस का एरिया और गुणा में आपका हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है उसका 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 160 गुणा में 800 और बराबर में, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बराबर में, यहाँ पर बराबर में, और हाइट आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हाइट फाइंड करने के लिए 160 बटे में 800 बराबर में हाइट, है ना, 0 से 0 काट दिया, 2 8 16, है ना, 2 से काट 2 चौका 8 0, तो 8 1 8 8 5 40, यानी कि 1/5, है ना। तो यानी कि h बराबर 1/5, 1/5 को आप क्या कर सकते हो, यानी कि 5 दूनी 10, 0.2, है ना, 0.2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 0.2 मीटर। ये किस में था बेटा, मीटर में था, ये किस में था, मीटर में था। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 गुणा में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर बन गया ना, अभी सेंटीमीटर बन गया, तो 0 0 कट गया, तो आप इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोबारा देख लो, 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार खेत की सिंचाई के लिए 160 घन मीटर, है ना, घन मीटर, है ना, मीटर का क्यूब का पानी का उपयोग किया जाना है। खेत में पानी की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, बोल रहा है सेंटीमीटर में बताना आपको। ठीक है, अगर मीटर में पूछे तो 0.2 आंसर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में पूछे तो 0.20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना, हमारा आज के लिए वीडियो इतना ही। तो चैनल को लाइक करें बेटा, क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाना है, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।